नवाबों के शहर लखनऊ में एक माँ ने अपने प्रेमी के खातिर अपनी ही बेटी को जितनी बेरहमी से मारा, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। बेटी का कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी माँ को प्रेमी के साथ बिकनी में नाचते हुए देख लेती है। यह है उस कांड का एक पहलू जिसे अभी तक हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू से मुसलमान बनी रोशनी खान ने खुद को एक रेप विक्टिम बताया होता है। रोशनी ने शाहरुख को बताया कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने मेरे साथ बचपन में रेप किया और परिवार के लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। बस इसीलिए मैं घर से भागकर दिल्ली पहुंच गई और जैसे तैसे जिंदगी काटने लगी। इतना ही नहीं, रोशनी ने कहा कि घर चलाने के लिए मैं दिल्ली के क्लबों में डांस करने लगी। शाहरुख और रोशनी की मुलाकात साल 2016 में एक डांस क्लब में शराब पीने के दौरान हुई। शाहरुख एक दोस्त की पार्टी में शामिल होने दिल्ली गया होता है, जहां उसकी नजरें रोशनी से टकरा जाती हैं। रोशनी की खूबसूरती और बात करने के अंदाज पर शाहरुख फिदा हो गए। उस रात शाहरुख और रोशनी के बीच बहुत सारी बातें हुई, दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। रोशनी ने शाहरुख से कहा कि वो इस धंधे से बाहर निकलना चाहती है, वो बार की नौकरी छोड़ देना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे प्यार करे, उससे शादी करे, वो भी एक परिवार चाहती है। शाहरुख धीरे धीरे रोशनी की बातों में फंसता चला गया और उसने रोशनी का साथ देने का वादा किया। शाहरुख रोशनी को लेकर दिल्ली से लखनऊ अपने घर पहुंचा। रोशनी बार डांसर के साथ हिंदू मजहब को मानने वाली होती है, लिहाजा परिवार ने डर के मारे बेटे शाहरुख और रोशनी दोनों को घर से भगा दिया। शाहरुख और रोशनी दोनों गोमती नगर में ही किराए का कमरा लेकर बिना शादी के ही रहने लगे, यानी वो दोनों लिव इन में रहने लगे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात उदित जायसवाल से होती है, जो कि शराब की दुकान पर नौकरी करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल 2019 में रोशनी गर्भवती हो गई, जिसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया और दोनों पति पत्नी की शक्ल में एक साथ जिंदगी जीने लगे। फिर आया साल 2020। ये वो दौर होता है जब कोरोना ने पूरी दुनिया, खासकर लखनऊ शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इसी बीच रोशनी के गर्भ के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। 22 मार्च साल 2020 के रोज शाहरुख दौड़ा दौड़ा अपने घर अपनी अम्मी के पास पहुंचा। शाहरुख ने अपनी मां से कहा कि रोशनी पेट से है, वो दर्द से तड़प रही है, कोई अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा, उसके पेट में हमारा बच्चा है। अम्मी, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए। बेटे के आंसुओं के आगे मां पिघल गई, लेकिन उन्हें चूंकि रोशनी के चरित्र पर यकीन नहीं था, लिहाजा वो शाहरुख से कहती हैं कि अगर बच्चे की शक्ल तुम्हारे जैसी होगी तो ही वो उसे अपनाएंगी, वरना तुम चुपचाप अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जाना। इस बात पर शाहरुख तैयार हो गया। पूरे शहर में ऑटो टैक्सी सब कुछ बंद था, लिहाजा परिवार के लोग स्कूटी पर बैठाकर रोशनी को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां रोशनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसकी शक्ल बिल्कुल पिता शाहरुख से मिल रही होती है। लिहाजा परिवार अब रोशनी को अपना लेता है और सभी लोग कैसरबाग कोतवाली इलाके के खंदारी बाजार इलाके में मौजूद अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन ये खुशियां कुछ दिनों में ही काफूर होने वाली होती हैं, क्योंकि रोशनी एक प्लानिंग के तहत अपनी ससुराल पहुंची थी। कुछ दिनों के बाद उसने अपने पति शाहरुख को शराब पिलाकर छत से धक्का दे दिया और दूसरी तरफ ससुराल वालों पर बेटी के साथ ही रेप का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया और फिर उसी बेटी का कत्ल कर दिया, क्योंकि रोशनी एक प्लानिंग के तहत अपने ससुराल पहुंची थी और धीरे धीरे उसने उस प्लानिंग को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रोशनी की प्लानिंग क्या थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। रोशनी के जेल जाने के बाद आखिरकार पति शाहरुख ने अपनी जुबान खोली। शाहरुख ने ऐसे ऐसे राज खोले जिसके बारे में सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी होश उड़ जाएंगे। शाहरुख ने बताया कि उनके पिता लखनऊ में मौजूद शक्ति भवन में जेई थे। उनकी मौत के बाद बड़े भाई को उनकी नौकरी मिली, तो वहीं शाहरुख खुद पेशे से ड्राइवर है और वो खुद भी शराब पीते हैं। साल 2020 में बेटी होने के बाद रोशनी परिवार के साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आधे घर पर अपना कब्जा जमाया और पूरे घर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमने लगी। जब कभी सास और ननदों ने इस पर एतराज किया तो रोशनी उनसे जमकर झगड़ा करती। रोशनी बालकनी में खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी, जिससे मोहल्ले वाले सास से शिकायतें करने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो शाम को छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से निकल जाती और फिर देर रात नशे में धुत होकर वापस लौटती। जब कभी मोहल्ले वाले टोकते
तो रोशनी उनसे जमकर झगड़ा करती। बहू रोशनी ने पूरे घर को ही डांस बार बना डाला। रोशनी रात रात भर गोमती नगर में मौजूद समिट बिल्डिंग के क्लबों में क्लाइंट ले जाने का काम करने लगी। घर में लगातार झगड़े बढ़ने लगे। इसी बीच शराब की दुकान पर काम करने वाला उदित जायसवाल और रोशनी एक दूसरे के करीब आने लगे। वो दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन उसका घर पर आना जाना नहीं था क्योंकि घर में तो पूरा परिवार था। शाहरुख की दोनों बहनों की शादी हो गई और वो दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गई। बहनों के जाने के बाद रोशनी ने अपनी सास को सबसे पहले अपनी नौकरानी बना दिया। फिर एक दिन ईद की शाम रोशनी ने पति शाहरुख को जमकर शराब पिलाई। शराब का नशा जब हद से ज्यादा हो गया तो उसने अपने पति शाहरुख को ही सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसकी जांघ टूट गई। शाहरुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रोशनी ने सायनारा को अपनी बेटी को सास और ननद के पास छोड़ा और खुद शाहरुख के पास अस्पताल में रुकी। लेकिन इससे पहले कि शाहरुख ठीक होकर अस्पताल से लौटता, तब तक रोशनी ने शाहरुख के माँ, बड़े भाई और दोनों बहनों पर बेटी से रेप का आरोप लगा दिया और सभी को जेल भिजवा दिया। इतना ही नहीं, रोशनी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बेटी का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो गंदी हरकत की बात कर रही थी। अब घर में सिर्फ शाहरुख, रोशनी और उनकी मासूम बेटी बची। अब रोशनी को शाहरुख की संपत्ति चाहिए थी ताकि वो अपने आशिक के साथ आराम से रह सके, लेकिन शाहरुख, उसकी जिंदगी उसके मकसद का सबसे बड़ा कांटा होता है। लिहाजा उसने शाहरुख को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। गुजरी 18 मई को रोशनी ने अपने पति शाहरुख के साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। अब ससुराल वाले घर में सिर्फ रोशनी खान और उसकी 7 साल की बेटी सोना ही रह गई, जहां उसका प्रेमी उदित बहुत ही आराम से आया जाया करता था और दोनों खुलकर अय्याशियां करते थे। लेकिन रोशनी और शाहरुख की बेटी उदित को गंदे अंकल कहकर बुलाती, जो रोशनी को कतई नागवार गुजर रहा था। 13 जुलाई के रोज जब रोशनी अपने आशिक उदित के सामने बिकनी में नाच रही होती है, तो उसकी बेटी सायनारा यानी सोना ने उसे छुपकर देख लिया। सायनारा ने कहा कि वो पिता से शिकायत करेगी कि तुम गंदे अंकल के साथ क्या कर रही थी। बस क्या था, रोशनी ने बेटी को जमकर पीटा और उसके पेट पर खड़ी हो गई। बेटी की आवाज बाहर न निकली, इस वजह से आशिक यानी उदित ने बच्ची का मुंह दबा दिया। इतना ही नहीं, रोशनी ने बेटी का गला दबाया, जिससे कुछ मिनटों में ही उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बेटी के कत्ल के बावजूद लाश के सामने ही माँ यानी रोशनी और उसके आशिक उदित ने एक बार फिर शराब पी और देर रात तक जमकर पार्टी की। इन दोनों ने मिलकर बेटी की लाश को बेड के दीवान में डाला और उसी के ऊपर सो गए। अगले दिन लाश से बदबू आने लगी तो रोशनी ने लाश को बाहर निकालकर एसी के सामने रख दिया और उस पर परफ्यूम छिड़का। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। फिर रोशनी ने 14-15 जुलाई की रात करीब 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हुए मामले की जानकारी दी और कुछ देर के बाद ही रोशनी खुद भी कैसरबाग कोतवाली पहुंच गई। रोशनी ने कहा कि मेरे पति शाहरुख ने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया है, आप लोग उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन शिकायत के बाद जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो वहां तेज बदबू फैली होती है और लाश में कीड़े पड़ चुके होते हैं, जिससे देखकर पुलिस समझ गई कि यह कुछ घंटों पहले नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले की गई हत्या है। पुलिस की तफ्तीश में सारा मामला खुलकर सामने आ गया। तो वहीं जेल में बंद शाहरुख के परिवार को भी अब जमानत मिल गई है। फिलहाल रोशनी और उसका आशिक उदित सलाखों के पीछे है। शाहरुख के परिवार को जमानत मिल चुकी है। वो सभी जेल से बाहर आकर अपने घर में हैं, काफी खुश हैं। लेकिन जो बेगुनाही के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा, इतना वक्त सलाखों पीछे गुजारना पड़ा, उसकी कसक अभी उनके अंदर बाकी है। और रोशनी ने जो किया उसकी तकलीफ है, लेकिन रोशनी को जो सजा मिल रही है उससे वो उनको कुछ तसल्ली है, क्योंकि रोशनी ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लेकिन पोती को खोने का गम अभी भी उन्हें रुला रहा है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।